जय गुरु जी जय बालाजी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो सुबह हो गई है और हमारी जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो 9 बजे से हो रही है, क्योंकि अभी तक मैं थोड़ा बहुत काम निपटाने में लगी हुई थी। फ्रेंड्स, आज मैंने दिव्यांश के जो कपड़े होते हैं ना, इनर वेयर, जो उसने कल बहुत ख़राब कर दिए मेरे काम करने तक, तो वो सब मैंने धो दिए हैं। कभी पानी गिरा देता है, कभी सुसु कर देता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, तो गंदे होते रहते हैं। तो 4-5 जोड़ी इनर वेयर तो मेरा रोज़ का काम है धोने का। तो अभी वो धुल गए हैं और अब मैं धो रही हूँ जूते और बैग। 3 बैग धो रही हूँ। तो बैग मैं कल भी धोई थी, आज भी धो रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा ना, मेरे पास बहुत सारे बैग हैं। जैसे कभी किसी को ज़रूरत पड़ गई है ना, तो उसने मुझसे बोल दिया कि यार मुझे बैग चाहिए था। तो ऐसा ना हो कि यार ये तो गंदा है, कैसे दूँ, और फिर उसको कहाँ जाना है मैटर करता है ना। तो मैंने इसलिए हमेशा साफ़ सुथरे बैग रखती हूँ अपने पास, ताकि किसी को भी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं उसको बैग दे सकती हूँ। दूसरा, इनमें भी अपने लिए भी यही चीज़ है कि पता लगा एक बैग हमारा ख़राब हो रहा है और हम सोच रहे हैं दूसरा वाला आज धोएंगे, कल धोएंगे, धोने में ही रह गए, और जब हमें ज़रूरत पड़ रही है तो धुले हुए कोई भी बैग नहीं है। तो इसलिए हमेशा बैग धो के रखती हूँ मैं। और जूते भी मैंने धोने थे, इसके पापा के भी और अपने दिव्यांश के। तो इसके पापा के पास भी एक ही जूता है और दिव्यांश के पास भी एक ही जूता है और मेरे पास भी एक ही जूता है। तो मैंने सोचा, इसके पापा तो कह रहे थे ले लेते हैं, मैंने कहा रहने दो, अब तो जाड़ा चला गया है, गर्मियों में तो चप्पल ही पहनते सब लोग। तो इसलिए मैंने कहा धो धा के रख देती हूँ, और शादी भी है तो थोड़ा आने जाने में गंदे हो ही जाएंगे दोबारा। तो साफ़ सुथरे रहेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो गंदे दिखते तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो सबसे पहले जूता धो दिया मैंने। तो मेरे दिव्यांश आज सुबह ही जल्दी उठ गया था, तो नाश्ता टाइम से हो जाता है। और दिव्यांश अगर देर से उठता है तो नाश्ता बाबा, फिर तो पूछो मत, 12 बज जाते हैं नाश्ता करते करते। तो कुछ मार्केट का काम है अभी, थोड़ा दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, वो भी लेके आनी है, तो फिर निकलते हैं बाज़ार के लिए आज। तो गाइस, मैं तो फ़ोन चलाती हूँ ये सोचकर कि वीडियो अपलोड करनी है, यूट्यूब पर वीडियो बनानी है, ठीक है। और दिव्यांश को बुरा लग जाता है, ये देखो बुरा लग गया इसको, देखो बुरा लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है ना बुरा। मेरा दिव्यांश तो बहुत होशियार है, पता है। आप होशियार हो। बनाना किस पर, अले गुच्छा आला है अभी, अले मैं बाबू को गुच्छा आला है, देखो गुच्छा आला है दिव्यांश को। ओ ये है, देखो लटक गया दिव्यांश, जैसे बंदर का बच्चा लटकता है मम्मी पे, वैसे ही लटक जाता है ये। मम्मी ने फिर बाहर जाना है, टीवी चलाऊं, फिर क्या करूं, बाहर जाना है, जा फिर। ओहो, इसका चिंकू मिंकू आया है, इसको बाहर जाना है। चलो चिंकू मिंकू को मिलेंगे, चलो। उजा, कहाँ टांग पहुंचा दिए, ये टांग देखो इसकी पहले, ये देखो। गाइस, दिव्यांश मेरे को कह रहा है बाहर चलने के लिए, तो मैं इसको बाहर लेके जाती हूँ। देखा आपने, जब गुस्सा होता ना तो किसी के बस का नहीं है ये। चलो आओ, वाओ धूप आ गई। अरे जब तक दिव्यांश बाहर है तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं भी जूते डाल देती हूँ बाहर। मैंने दिव्यांश के पापड़ से अपने और दुबड़ी के जूते धोए हुए हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डेली रूटीन दिखाती हूँ लेडीज़ का कैसे होता है। अभी दिव्यांश की पढ़ाई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कुछ नहीं दिखाती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो धूप आ गई है, यहाँ पे डाल देते हैं। तो गाइस, दिव्यांश देखो टब लेके जा रहा है बोले टब में कपड़े डाल दूँ। आपको काम करना है तो घर का झाड़ू लगा लो, झाड़ू लगा लो। क्यों ना, नो, कपड़े धोने जाना है इसने। मैं तो जा रही हूँ बाहर घूमने, बाय। यस। तो गाइस, मैंने नो ये बहुत सारा काम करना है, फिर मिलते थोड़ी देर में। तो गाइस, हम लोग मार्केट जा रहे हैं। यहाँ पे रख दो। no! और अपनी सीट भी लगा ले।
तो गाइस अब हम निकलते हैं। ये दिव्यांश को देखो, इसको देख के अलग ही खुशी का एक्सपीरियंस होता है। ए आओ जल्दी आओ, जा रहा हूँ बोल दे। आता हूँ बोल, आता हूँ, आता हूँ बोल। इधर देख, हाय दोस्तों, मैं जा रहा हूँ घूमने जा रहा हूँ। नमस्ते दर्शकों, हल्द्वानी की सभी जनता को पता होगा कि आज एमपीपीजी कॉलेज के बाहर किस चीज़ का प्रदर्शन हो रहा था, किस चीज़ के लिए हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें सड़क पर आ रखी थी। मगर जो हमारे नैनीताल उत्तराखंड राज्य से बाहर के लोग हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि आज उत्तराखंड राज्य में जिला नैनीताल हल्द्वानी क्षेत्र में अमित शाह जी के आगमन में इतनी उत्साह उल्लास के साथ महिलाएं सड़क पर उनकी प्रतीक्षा करते हुए, महिलाएं बहुत ही उत्सुक थी। 11 बजे से लेकर 4 बजे तक उनके अंदर वही जोश और खुशी का अनुभव हमने देखा। दर्शकों, मैं आप लोगों को बता दूं कि महिलाएं पूरी निष्ठा से अमित शाह जी के आने का इंतजार कर रही थी। उनकी आंखों की पलकों में सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जैसे भाव नजर आ रहे थे। आप लोगों को मैं बता दूं कि जब फूलों की टोकरियां लेकर हमारे मोदी जी और अमित शाह जी का बैनर हर एक महिला के हाथ में था और हमारे एनएसएस कैंप के बच्चे भी वहां पर तिरंगा लेकर मौजूद थे, सभी महिलाएं पूरे जोश के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय कह रही थी। सभी के हाथों में फूल थे और ये 11 बजे से फूलों को अपने हाथ में लिए जैसे किसी मंदिर के बाहर से भगवान की मूर्त को देखने के लिए हम अपने हाथ में फूल लेकर आगे बढ़ते जाते हैं मंदिर की ओर, वैसे ही महिलाएं अमित शाह जी के आगमन के लिए इतनी उत्सुक और उल्लासित थी कि वो बेचारी हाथ में फूल गीले होने तक पकड़ी हुई थी। दर्शकों, मैं आप लोग को बता दूं कि इन महिलाओं के उत्साह को देखकर मेरी आंखों में तो पानी आ गया और लास्ट में जो हुआ उसका तो मुझे ये अनुभव ही नहीं था कि आखिर में अमित शाह जी इन लोगों के साथ ऐसा कुछ करने वाले हैं कि इन लोगों की सुबह की प्रतीक्षा का जो भी परिणाम होगा वो आप लोग अवश्य देखें। तो दर्शकों, आज हमारे उत्तराखंडी सारी महिलाएं आपको एक यूनिक पोशाक में दिख रही होंगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यूनिक पोशाक हमारे उत्तराखंडी होली प्रोग्राम की हैं और ये सभी महिलाएं समूह की महिलाएं हैं जो कि हमारे हल्द्वानी क्षेत्र के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से इस जगह पर एकत्रित हुई हैं और जो अमित शाह जी के आगमन के लिए बहुत ही उत्साहित हैं। आज पहली बार जैसे किसी भगवान का इंतज़ार होता है वैसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा था, जैसे राम आएंगे। बस इसी गीत का बार बार ध्वनि प्रदर्शन किया जा रहा था, जैसे मेरे राम आएंगे, राम आएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं सच में अमित शाह ना आकर राम जी ना आ जाएं और ये सारी महिलाएं जो अपने हाथ की मुट्ठी में फूल पकड़े हुए थे उन्हीं पर बरसाएं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे बस में होता तो मैं एक एक गाड़ी को रोक कर सभी महिलाओं से उनका हाथ मिलवा देती। और फ्रेंड्स, इस तरीके से अमित शाह जी आए और एक जिन की तरह, जिन्नात की तरह गायब हो गए और हमें पता ही नहीं चला कि वो स्कूल बस में हैं, कि एम्बुलेंस की गाड़ी में हैं, कि वो पुलिस वैन में हैं, कि वो कुछ गाड़ियों में हैं, गार्ड के साथ बैठे हैं। ना जाने कौन सी गाड़ी में अमित शाह थे, ना जाने कौन सी गाड़ी में वो लुप्त हो गए। लोग कह रहे थे कि ना अमित शाह की नाक देखने के लिए मिली, ना अमित शाह की आँख देखने के लिए मिली और ना ही शरीर का कुछ अंग तो छोड़ो दोस्तों, उनकी एक हैंकी तक नहीं मिली दर्शकों देखने के लिए। बहुत ही निराशा हुई और महिलाएं इस आक्रोश में कि हम अमित शाह को तो देख ही नहीं पा रहे हैं, गाड़ी धीरे चलाओ, स्लो मोशन में चलाओ, जोर जोर से भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय ही कहती रह गई। तो आगे आप देखेंगे कि महिलाओं का कैसा अनुभव रहा। तो हमारी महिलाएं तो ऐसे खड़ी थी जैसे अमित शाह रुक के ऐसे करने वाला, हल्के हल्के ले आता अमित शाह, तो ऐसे से करता औरतें भी खुश हो जाती। आगे लोग की तरह खड़े हैं पूरा सुबह से, बेचारी औरतें 4 बजे तक, और पता ही नहीं चला अमित शाह कौन सी गाड़ी में जा रहे हैं। क्या आपकी क्या शिकायत है मैडम? हमारी ये शिकायत है कि खुली जीप में आना चाहिए और जनता को दिखना चाहिए था। वो आए बंद गाड़ी में और वो चले गए, हमें दिखे। तो आप लोगों को निराशा हुई?
गाइस सुबह से इंतजार कर रही थी ये सभी महिलाएं। तो गाइस मैं आई हूँ के घर में, ये मेरी भाभी है, बैठी थक गई आज वहाँ नेता के चक्कर में। अमित शाह को देखते देखते पागल हो गए और अमित शाह दिखा ही नहीं। लोग कह रहे वहाँ अमित शाह की नाक तक नहीं दिखी, अमित शाह तो छोड़ो। और सुबह 11 बजे से लाइन में खड़े थे, पता लोग कोई फायदा नहीं हुआ वहाँ जाके। पानी दे रखा था बस पीने के लिए, लोगों को पानी मिला था वहाँ, बस हो गया। मैं और कुछ नहीं। और करेंगे विशाल में शॉपिंग, थोड़ा कुछ सामान ले। तो गाइस मैं मम्मी के वहाँ दिव्यांश को रख कर आई हूँ और सीधे मैं आ गई विशाल। मम्मी रैली में थी इसलिए मैं बुआ लोग के यहाँ चली गई थी। मैंने कहा मम्मी जब चली जाएगी घर पे तो मैं चले जाऊँगी। तो अभी मैं दिव्यांश को उसकी बहन और उसकी मामी और उसकी नानी के घर छोड़ आई हूँ ताकि वो वहाँ पे अच्छे से एंजॉय करो। वो थक भी गया था मेरे साथ घूम घूम के आज रैली में। तो फिर मैं चले गई थी टाइम से, रैली ख़त्म होने के बाद ही बुआ के घर। मम्मी फिर भी बस में जाना था मम्मी लोगों को और भी कहीं, तो मम्मी लोग बस में चले गए थे। मैं विशाल आई हूँ गाइस, बहुत अच्छी वैरायटीज़ आती हैं यहाँ पे मेंस की और बच्चों की। तो मुझे किड्स वैरायटी में ना हमेशा विशाल से बहुत अच्छी प्राइस में दिव्यांश के लिए कपड़े मिल जाते हैं। और यहाँ पर ना जूडियो है हमारे घर के आसपास ही, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। मैं इसके पापा के और दिव्यांश के यहीं से लेती हूँ। तो मैं देखने आई थी कि यहाँ पर किस क्वालिटी के कपड़े आए हुए हैं और कुछ डिज़ाइन चेंज आया है या नहीं आया है, प्राइस क्या क्या है। उसके बाद हम अगले मंडे को, जो ये मंडे आने वाला है, इस मंडे में आएंगे शॉपिंग करने के लिए दोनों जनों के कपड़े। मैं दिव्यांश के ले जाती बट अब वो ना उसकी हाइट वगैरह बढ़ रही है तो मुझे समझ में नहीं आता है उसके साइज़ का, तो हम उसी को साथ में लेकर आते हैं कपड़े लेने के लिए। 3rd फ्लोर है, इतना मज़ा आता है ना विशाल में, टाइम का पता नहीं चलता। पर आज मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं जल्दी जल्दी जो मेरे को मतलब का था वो उठाया और सीधे बिल विल किया और सीधे निकल गई दिव्यांश के पास, क्योंकि दिव्यांश बहुत थका हुआ था और उसको घर लेके भी जाना था। शाम को उसके पापा जब आते हैं ना तो वो उनको वेलकम करते हैं, वो चीज़ लेके आते हैं उसके, तो वो इंतज़ार में रहता है। तो मैं सीधे मम्मी के वहाँ जाती हूँ उसको उठाने। लो दीदी आओ, मैं वीडियो बनाएंगे। ये मेरी भाभी है और ये मेरी बदतमीज नहीं देना पड़ता है और वो मेरी आंटी हैं। हाँ तो क्या हुआ फिर, सही तो मैं एक्चुअली ऐसा कह रही हूँ कि मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बच्चे को थोड़ा थोड़ा देख लेना। बहुत अच्छा बोल रही है। 1 महीना ये देख लेगी, 1 महीना गौरी दी देख लेगी। ऐसा नहीं होता है बेटा, जैसे तू देखेगी ना तेरे बच्चे को कोई नहीं देखेगा। आंटी कुछ कह रही है। अभी तक नंदनी को याद आती है। हाँ यार मैं तो हॉस्पिटल में गई तब पट से नहीं बोला हमारे बच्चों को किया है। वही तो मेरे बच्चों को देखना करती है। तो मेरी मम्मी भी पता है बहुत बीमार पड़ती थी मेरी। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं घर आ गई हूँ और अभी मैं थोड़ा सामान लेके आई थी जो विशाल से और मार्केट से, तो वो सामान बस निकाल के लगा ही रही हूँ। तो मेरा दिव्यांश वहाँ पे बैठा है और इसके साथ हस्बैंड खेल रहे हैं। तो अभी थोड़ा काम करती हूँ और ये तौलिए को ना मैं धोने डाल देती हूँ, क्योंकि मेरा तौलिया दिल्ली छूट गया था मेरे बड़े भाई के वहाँ, मतलब मेरी बड़ी बुआ के वहाँ। तो मैं नया तौलिया लेके आ गई हूँ और अब मैं इसको वॉश करूँगी, क्योंकि वो ट्रैवल वाले जो टॉवल होते हैं वो अलग होते हैं। तो वो मेरा टॉवल जो था वो ट्रैवल वाला था। अब मैं इसको फिर दोबारा से वॉश करके अच्छे से धोऊंगी डिटॉल डाल के, फिर हम इसको यूज़ करेंगे। थोड़ा खाना वाना बनाते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम घूम रहे हैं, बस घूम रहे हैं। तो कहाँ कहाँ गई थी तो आपको ब्लॉग में पता ही चल गया है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में खाना खाने के बाद। अभी तो सबका चल रहा है खाना पीना। मैं तो खाना नहीं खा रही हूँ, क्योंकि मैं आई थी तो मैंने गुरुजी महाराज का समोसा प्रसाद खा लिया। समोसा प्रसाद से मैंने तो अपना भोजन कर लिया है और मेरा मन भी नहीं हो रहा है खाने का, और बस नींद आ रही है। और दिव्यांश अभी खाना खा रहा है, उसके पापा भी खाना खा रहे हैं। नाइस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा लीजिए, रोज़ आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अलविदा, गुड नाइट, बाय।